अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, बेहतरीन। क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। आप अल्लाह का दुआएं आपकी। हम्म। अ, अच्छा चल रहा है सारा कुछ। बड़ा बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफ़ी अच्छा काम चल रहा ज़िंदगी कैसी जा रही है? है। ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अ, मैं आजकल पाकिस्तान आया हूँ ना, तो फिर तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। वहाँ पे तो सऊदी अरब में ना, पता है क्या, बोरियत बहुत होती है। उसकी क्या वजह है? यार कुछ काम ही नहीं है वहाँ पे ज़्यादा करने हम्म। के लिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई? पढ़ाई मैं करता ही नहीं हूँ, बल्कि हम्म। ना पढ़ाई ना पढ़ाई ना पढ़ाई। और पाकिस्तान में? नहीं, मैं बताता हूँ वहाँ पे ना, मतलब यू डू नॉट हैव, अगर आपके पास हम्म। पैसा है तो वो आपके लिए जन्नत है। हम्म। जन्नत से मुराद वहाँ पे हर चीज़ है। WWE के इवेंट्स वहाँ पे होते हैं, रेसलमेनिया वहाँ पे होता है, गोल्फ वहाँ पे होती है, रोनाल्डो वहाँ पे है, बेंजेमा वहाँ पे है। अ, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, कोई बड़ा इवेंट है आज अब वो सऊदी अरब में होता है। सही है। ठीक है। वर्ल्ड कप भी वहाँ पे होस्ट होगा 2030 में। कहाँ पे कब? हम्म। उनका विजन 2030 है ना। सही है। पर पॉइंट ये है कि वहाँ पे ना, अगर आपके पास पैसे है तो फिर क्या बात है। अगर आप मेरे जैसे माड़े बंदे हैं तो फिर मलंग दरवेश बंदे हैं, तो फिर वहाँ पे ना आपको पाकिस्तान आपके लिए नॉट इन टर्म्स ऑफ इंजॉयमेंट, मगर मेरा काम सारा यहाँ पे है ना। तो आप मेरी मलंग ऑडियंस हैं? यहाँ की है, मेरा सारा कुछ तो आप यहाँ पे मलंग हैं? बिल्कुल मलंग है। दरवेश हैं? बिल्कुल जुल्फ़ें तो आपको दरवेश है। बताती हैं कि आप लोग दरवेश कहते हैं। हैं कि ना, जो अपने आप को मलंग कहता है या दरवेश कहता है, वो असल में दरवेश होता नहीं है। हम्म। मतलब अगर आप तो नहीं उस हैं? नहीं, अगर तो उस तरीके से देखें तो फिर शायद मैं ना हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अपने आप को, क्या करेंगे आप लोग। वैसे थोड़ा बताएं दरवेशी के बारे में। और क्योंकि देखें। अक्सर जो शायर होते हैं, और आपको भी शायरी में, पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा लिंक करते हैं इस चीज़ के साथ। ज़रूरी नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ, टू सम एक्सटेंट आप ठीक कह रहे हो। देखिए, एक होता है फ़कीर, हम्म। एक होता है गरीब। सही। ठीक है। गरीब होता है जिसकी रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड या लुकिंग एट दिस वर्ल्ड कम होते हैं, उसको कहते हैं गरीब। फ़कीर ये नहीं होता। सही। फ़कीर पैसे का कुछ नहीं है उससे लेना देना। फ़कीर जो होता है ना, वो होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सरेंडर करता है अपने आप को। हम्म। ठीक है। तो मलंग जो होता है ना, वो ये होता है कि उसको दुनिया से फिर गर्ज ही नहीं रहता, वो हम्म। बन जाता है फ़कीर। गरीब या उसका कुछ लेना देना नहीं है दरवेश कौन है? फ़कीरी से। मलंग। बात तो दरवेशी पे। अच्छा, मलंग, ठीक है। नहीं, ठीक ठीक। आपने क्या सवाल, आपने दरवेश का पूछा मैंने था? दरवेश का पूछा था। देखिए, मैंने एक शेर, एक जगह पे ना, किसी ने पूछा था दरवेश आदमी की निशानियाँ क्या होती हैं। हाँ। मैंने उसमें शेर पढ़ा था कि कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बरूद सहरा, हाँ, मैं जुनू का हम सफ़र मेरा हूँ, कोई घर नहीं है। मेरा कोई घर नहीं है। सही, तो आपका कोई घर दिस नहीं इज है? दरवेशी। यार, जिससे पहले पूछा था ना सवाल, जिसने पहले मुझसे पूछा था, उन्होंने भी अगला सवाल यही पूछा था हम्म। कि आपका घर कहाँ पे है। अभी शेर में यही कहा है, मेरा कोई घर नहीं है, सही। मतलब मेटाफोरिकल बात। लेकिन वो आगे से कहते हैं कि आपका घर कहाँ पे है, जिस आपने पूछा कि आपका हम्म। कोई घर नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने ये शेर पढ़ा ना, हाँ। और शेर के एंड पे यही आपने कहा कि मेरा कोई घर नहीं, तो मैंने कहा वाकई आपका कोई घर नहीं है, या आप बस शायरी तक कह रहे हैं? नहीं नहीं, कहने का इसमें घर, ये जो शेर है मेरी नज़र में, इसमें फिजिकल घर की बात नहीं हुई हुई, हम्म। फलसफे की बात हुई हुई है कि मैं जुनू का हम सफ़र हूँ। सही। आई कीप ऑन, चैन में से नहीं बैठ सकता, मैं घर पे नहीं बैठ सकता। ठीक है। मैं कभी रास्तों में तन्हा होता हूँ, हम्म। कभी मैं, जो वैसे इन माय ओपिनियन कुछ कहते हैं वरूद सहरा, मेरी नज़र में गरूद सहरा है। गरूद सहरा। हाँ, गर्द होता है मट्टी, हम्म। और गरूद मट्टी की जमा। ठीक है। हालांकि ये प्लूरल कॉन्सेप्ट में हो जाता है, शायरी में कभी कभार इस तरह जैसे यूज़ हो जाता है, जिस तरह लफ्ज़ों एग्जिस्ट नहीं करता वर्ड, शायरी में होता है लफ्ज़ों से मत खेलो जाना, हम्म। जाना लफ्ज़ों से मत खेलो, तो इस तरह के वर्ड्स शायरी में एग्जिस्ट करते हैं बहरहाल। तो या फिर मैं सहरा की गर्द हूँ। हम्म। ठीक है। रास्तों में भी तन्हा हूँ, सहरा की गर्द भी हूँ, मतलब मुझे चैन नहीं है। सही। आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन, नॉट इन द वर्ल्डली सेंसेस। मलंग तो नहीं करता अचीव वर्ल्डली सेंसेस में, वो तो दुनिया को से कट हो जाता है। मगर पॉइंट ये है कि फिर वो, उसको थोड़ी आप सी दरवेशी बंद नहीं भी कर है, सकते। थोड़ा सा मकसद भी है, थोड़ी सी ज़िंदगी भी है, सब कुछ लेकर चलना है साथ। थोड़ा ये सा कहना चाह मकसद, रहे हैं थोड़ा आप? सा मकसद नहीं हो सकता इंसान का। हम्म। अगर मकसद थोड़ा है तो यूल हैव टू रीचेक योरसेल्फ। तो मकसद आपको थोड़ा नहीं है? मकसद पूरा होना चाहिए। हम्म। अगर तो मकसद पूरा है आपका, वाकई में पूरे मकसद की डेफिनेशन पे उतरते हैं आप, हम्म। तभी आप फ़कीर बन सकते हैं, वरना फ़कीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि फ़कीर करता सही। है अल्लाह के सामने सरेंडर, सही। और किसी के सामने फ़कीर सरेंडर कर ही नहीं सकता। हम्म। ठीक है। दुनिया का जो मर्जी, जितने मर्जी पैसे दे दो फ़कीर को, जितना मर्जी लग्जरी दे दो, वो कहते हैं नहीं, मेरी अपनी खानकाह लेते है। हम्म।
बेहतरीन। अच्छा, थोड़ा उर्दू के ऊपर आ जाते हैं। आप आजकल उर्दू पे वर्क कर रहे हैं और उर्दू लैंग्वेज आजकल काफ़ी टाइम से हाँ। तो उर्दू के बारे में बताएं कि उर्दू ही क्यों, हम्म हर लिहाज से। हम्म। मैंने ना अभी कुछ दिनों पहले एक सेशन किया है, उसमें यही सेम सवाल पूछा गया था, लेकिन अब मैं वही आंसर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देने की कोशिश करता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं ना, सोच तब्दील करने की कोशिश, ठीक है, ये पॉडकास्ट के ज़रिए, सही है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जो बच्चा बच्चा देख रहा है वो जो सोच रखता है, अगर गलत सोच है आप सही ट्रैक पे लगा दें। अगर वो इस साइड पे जा रहे हैं तो सिरात मुस्तकीम, ये सीधी राह पे वापस उसको ले आए। सही है। दैट्स योर गोल, राइट? कि कुछ ना कुछ गेन कर ले बंदा, ऐसे ही है ना? हर किसी का यही होता है, ज़्यादातर लोगों का, बल्कि ज़्यादातर लोगों का नहीं होता जो सोशल मीडिया पे आजकल, मैंने गलत बोला। तो आप जो काम कर रहे हैं ना, हम्म, बहुत ही नोबल काम है। बच्चे की सोच तब्दील करने की कोशिश, एक बच्चे को या इंसान को ट्रेजेक्ट्री देने का, ट्रेजेक्ट्री दे रहे हैं आप, उसकी फ़लसफ़ा ट्रिगर कर रहे हैं आप, ऐसे ही है। ठीक है। अब यही काम उर्दू के अंदर शौरा कर रहे थे, जो आप कर रहे हैं ना इस वक्त काम, सोचना सिखा रहे हैं बच्चों को, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, क्रिटिकल थिंक करना सिखा रहे हैं उनके, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक। कोई भी जो भी कर रहे हैं आप, तो वो काम उर्दू में शौरा कर रहे थे पहले। हम्म, आजकल के दौर में नहीं करते, पहले करते थे शौरा, ठीक है। तो दुनिया का सारा जुज, समंदर को कूजे में बंद करना के मुतरादिफ है उर्दू ज़ुबान में, ठीक है। क्योंकि उर्दू ज़ुबान के थ्रू उर्दू शौरा बच्चे को उस ट्रेजेक्ट्री पे लगा रहे थे। ठीक है। तो वो चीज़ जो कि दुनिया की मेरी नज़र में अरबिक लिटरेचर, स्पेसिफिक टू लिटरेचर, वैसे तो हर चीज़, हर एंगल से अरबी ख़जाना है। अरबी इसी वजह से जो डिवाइन बुक है वो अरबी में, दैट्स द रीज़न, हमें उसके अंदर मिलती अरबी में। तो अरबी के अंदर भी वो ताकत है, अरबी के अंदर ही वो ताकत है। उर्दू इज उसका भी छोटा सा सब, उर्दू एक शाख है उसकी, मगर उर्दू के अंदर इन माय ओपिनियन वो ताकत है जो कि दुनिया भर में लैक करती है। वो ताकत क्या है? फ़लसफ़ा तब्दील करने की ताकत, सही है। सोचना सिखाने की ताकत, अगला स्टेप लेने की ताकत। क्योंकि उर्दू ज़ुबान से हमारे शौरा का, उर्दू ज़ुबान में हमारे शौरा लिख रहे थे। अब अगर मैं किसी को इकबाल प्रेजेंट करूं, ठीक है, उस तरीके से जिस तरीके से इकबाल प्रेजेंट करने का हक रखते हैं इकबाल, सही है। ठीक है, आजकल के मौलवी जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आजकल के स्कॉलर्स या आजकल के इकबालियात के प्रोफेसर्स, वो नहीं, मतलब हाँ, जिस तरीके से वाकई इकबाल डिजर्व करता है। सही। तो मैंने बच्चे की दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया है। लेकिन बोतल है ना, अब इस बोतल को मैं इस तरह से देख रहा हूँ, सही है। हालांकि क्या पता है इस बोतल का हक जिस तरीके से देखने का है वो ये ना हो। मैं इस बोतल का हक इस तरह से देखने का नहीं है, ठीक है। ठीक है। इस बोतल का देखने का तरीका हक ये है कि वो मेरी जान बचा रही है, पानी अगर मैं समझ लें प्यास से मर रहा हूँ, इस बोतल में वो पानी है, ठीक है। तो जिंदगी है मेरे लिए बोतल, ये जो है। सही है। तो इसी तरह जिंदगी को देखने का नजरिया, जिस तरह मैंने बोतल को देखने का, उस तरह बच्चे का जिंदगी को देखने का नजरिया तब्दील करना या बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। ठीक है। फलसफा चेंज करना मुश्किल चीज़ है, किसी की भी साइकोलॉजी डेवलप करना, बनाना, बिल्कुल उसकी सोच, एक सोच के ऊपर ले आओ, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर उर्दू जुबान के अंदर ये ताकत है कि वो बच्चे की सोच तब्दील करके रख देती है। और किसी ज़बान में इतनी ताकत नहीं नहीं है। नहीं, काफ़ी सारी, मैंने कहा ना अरबी में तो अरबी से बहुत ही बेहतरीन, उर्दू अरबी की भी एक छोटी सी शाख है। हाँ, मगर क्योंकि अब मतलब मैं पाकिस्तान, कई ज़बानों से पाकिस्तानी, मिलकर बनी है उर्दू, उसमें हर ज़बान का टेस्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो उर्दू के अंदर वो ताकत है जो कि फ़लसफ़ा तब्दील करके रख देती है। सो दैट्स व्हाई आई प्रमोट उर्दू लिटरेचर, प्रमोट इकबाल, फैज़ और ये वो। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ एक मखसूस खित्ते की ज़बान है? अगर आप ओवरऑल देखें, अगर पाकिस्तान को भी देखें, तो हमने सिर्फ उर्दू को लेकर उस तरह भी नहीं चल सके जिस तरह हमें चलना चाहिए था। हम लोग अभी भी पंजाबी, पश्तो, जो हमारी एक कल्चरल या एक मज़ीद डिवाइड हुई लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर फंसे हैं, या फिर हमने बीच में इंग्लिश को भी लेकर आए और मुकम्मल इंग्लिश पे भी नहीं चले। बिल्कुल। तो किसी एक ज़बान को मुकम्मल पकड़ना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। मेरे ख्याल से। तो मैं अगर आपको आपके पॉडकास्ट से के तवस्सुस से अगर बात करूं तो अरबी पे हैं सारे। देखिए, किसी वजह से जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अरबी में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अरबी में सूरत पढ़ते हैं, अरबी में दुआएं पढ़ते हैं, सही है। ठीक है। आप बाय द वे मेरी नज़र में सजदे में और तशहद में आप अपनी ज़ुबान में भी दुआ मांग सकते हैं अल्लाह से,
मगर पॉइंट ये कि सारे के सारे जब कहते हैं अल्लाह अकबर, जब कहते हैं अरबी शुरू हो जाती है। अरबी से, क्योंकि अरब पूरी की पूरी उम्मत एक छत के अंडर है, ठीक है, एक ज़ुबान के अंडर। तो बाय द वे जन्नत में होगी अरबी, पता है आपको, हर इंसान अरबी बोलेगा। सो अगर तो एक खित्ते से स्पेसिफिक नहीं रहना, तो माय सजेशन, नॉट माय सजेशन, इट्स लाइक अगर मैंने आपको ज़िंदगी में कभी भी आपने कोई वीडियो देखी है और कुछ सीखा, या आपने अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात आपको मेरी रिफ्लेक्ट की हो, या कोई शायरी सुन के आपको सुकून मिला हो, या कुछ ऐसी कोई ना कोई अगर मैं आपको कुछ भी गेन की है, तो मेरा आपसे एक गुजारिश है, ठीक है, गुजारिश नहीं है, एक फरियाद है, ठीक है, और उससे भी कि अरबी सीखें, क्योंकि अरबी के अंदर वो ताकत है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। दुनिया की सारी की सारी लैंग्वेजेस मिला लें, अरबी के बराबर आ ही नहीं सकती। दीन को समझने के लिए अरबी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आपने अगर दीन की मुकम्मल साइकोलॉजी समझनी है, या आप इस तरह देख लें कि अगर हम कुरान को उर्दू में पढ़ें ना, तो हमें वो किसी और तर्ज में किसी हद तक लगेगा। अगर मेरा हम ख्याल है कुरान सोचेंगे। पाक को किसी भी ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट करते हैं लोग, किया जा सकता है, मगर लेकिन जो कुरान का जो खूबसूरती असल अरबी है में ना, खूबसूरती भी और असल, हम्म, कुरान का जो असल है वो किसी सही। ज़ुबान और दूसरी ज़ुबान में हो ही नहीं सकता, इन माय ओपिनियन। सही है। क्योंकि आप देखें, अब आप उर्दू स्पीकिंग है ना, मुझे बताएं कुरान पाक की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी क्या ट्रांसलेशन है, क्या पढ़ी आपने? अभी तक जो पढ़ी है वो ये है, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे ख्याल से शुरू वाला लफ्ज़ इसमें नहीं आएगा। हाँ, और आगे? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, रहीम है। हाँ, ये हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है बचपन से, कि शुरू अल्लाह के जो नाम बड़ा से, मेहरबान है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रहम है, करने वाला। ठीक है। आज डिकोड करते हैं इसको थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे। हाँ ज़रूर। शुरू का वर्ड अरबी में नहीं है, हम्म, बी इस्मी अल्लाह ही, सही। ठीक है, अल्लाह के नाम से, ठीक है। बाय द वे इंग्लिश में ठीक है ये इतना पार्ट, इंग्लिश में ठीक है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, नॉट, इसमें कभी भी नहीं ये लिखा हुआ इंग्लिश में कि स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, हाँ, या ये स्टार्टिंग नहीं, इन द नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन उर्दू में हम लिखते हैं, उन लोग उर्दू में लिखते हैं अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से, बल्कि, ठीक है, शुरू करते हैं उर्दू में। हाँ, तो शुरू का वर्ड ही नहीं है, ठीक है। फिर रहमान और रहीम, रहीम। अरबी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको लिया हुआ है मेहरबान और रहम फरमाने वाला। मुझे बताएं, जो बंदा रहम फरमाए आपके ऊपर, कोई इंसान, मैं आपके ऊपर रहम फरमाऊं, तो मेरे लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप? मेहरबान कहेंगे ना, मुझे बड़ा मेहरबान है, मेरे ऊपर रहम करता। तो अल्लाह ताला ने जब दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, तो हम उसका एक ही मतलब तो नहीं ले सकते ना। ऐसे ही मेहरबान और रहम करने वाला सेम चीज़ है, रहम करने वाला ही मेहरबान होता है, मेहरबान करते ही रहम है। हाँ, रहमान के लिए क्या मतलब है, इसके लिए पूरी अल्लाह ताला ने सूरत भी उतार दी है। उसकी पहली 4 आयत पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। उस सूरत का नाम है सूरह रहमान। हाँ, शुरू यहाँ से होती है अर्रहमान। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देखें अल्लाह के, अल्लामल कुरान, सही, कुरान का इल्म दे दिया। खलकल इंसान, खलकल इंसान, इंसान की तख्लीक कर दी। और फिर अल्लामहुल बयान। आज जो हम बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ जो है, लोग अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि आपका लहजा बड़ा अच्छा है। मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन लोग कहते हैं बड़ा अच्छा लहजा है आपका जब शायरी पढ़ते हैं वो। तो इतनी बड़ी स्किल है ना ये, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल ये है कि आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग आती है, अगर आप अपनी बात को दूसरे तरीके से दूसरे इंसान तक पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी स्किल है, बोलना बहुत बड़ी स्किल है, इतनी बड़ी स्किल अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दे दी है, ठीक है। तो कितनी मोहब्बत करते हैं मेरा रब हमसे, ठीक है। ये है रहम का एट्रीब्यूट, रहम, रे है और मीम, ठीक है। यहाँ से जहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है रहमान, रहमान भी अल्लाह का एट्रीब्यूट है, ठीक है। बहरहाल इसकी तफसील ज़रा थोड़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन कहने का पॉइंट ये था कि उर्दू ज़ुबान में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जस्टिस नहीं करती जो असल है उसका, ठीक है। अब रहमान का जो अरबी में मतलब है ना, वो है इंतहाई शदीद किस्म की मोहब्बत। रहम का जो मतलब है, जहाँ से डिराइव हुआ है, माँ का पेट जो होता है ना, उसको रहम कहते हैं। कि माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से ना, कि वो जो मर्जी कर देती है अपनी औलाद के लिए, उसको पता ही नहीं चलता। और वो आउट ऑफ मतलब अपने आप को मुश्किल में डाल के भी अपना लव शोकेस करती है माँ, ठीक है। और माँ का जो लव है
वो करीब भी नहीं है उसके लव से जो मेरे साथ वो मोहब्बत करता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है रहम, ठीक है। जो रहमान वर्ड है ना, हमारे उर्दू में क्या है वर्ड रहम, कि अगर आप मेरी गलती माफ़ कर दें तो या आपने फिर मेरे आप पे रहम किया मेरे पर रहम कर हाँ। दिया आपने, ज़रा आप और मुझे बहुत आजिज हो के हम ये कह रहे होते हैं यार। हाँ। हालांकि अरबी के साथ जस्टिस नहीं करता फिर उर्दू का रहम। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, काफ़ी सारी क्या ऑलमोस्ट, अगर मैं अभी शुरू हूँ पूरा 10 घंटे लग जाए इस पर, कि अरबी के साथ हम जस्टिस कर ही नहीं सकते उर्दू ज़ुबान में, सही। ठीक है, क्योंकि अरबी के अंदर वो असल है। अब मैंने आपसे पहली आयत अभी हमने स्टार्ट की है, पहली आयत में हमने ये गलत ट्रांसलेट किया हुआ है। बाकी मैंने अभी पूरा कुरान नहीं खोला, पहली आयत, कुरान की पहली आयत में पहला वर्ड में भी हमने बेसमी में हमने स्टार्ट कर दिया शुरू अल्लाह के, शुरू मतलब गलत किया हमने। जी मतलब शुरू नहीं है ना हाँ उसमें, जी बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ और उसके बाद ट्रांसलेट रहमान और गलत रहीम किया भी, या अंदर कुछ चीज़ ऐड कर ली हमने। क्या उसके बाद रहमान और रहीम भी। तो खैर पॉइंट ये है कि आप खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है अरबी में प्लीज़, अगर आपने कभी भी कुछ सीखा हो तो एक गुजारिश है कि अरबी में, इफ़ यू एवर थॉट कि कुछ पे बैक करना है, सेल्फी नहीं, सीरियस बात पे, तो प्लीज़ अरबी सीखें। बेहतरीन। उर्दू भी, हाँ उर्दू भी सीखें, उर्दू क्योंकि भी उस सीखें वाले बल्कि, उर्दू से हाँ साइड पे लेकिन आज पहले की अरबी सीखें जनरेशन। आप, क्योंकि अरबी के अंदर जो असल है ना उर्दू में, मैंने आपको बताया ना रहम का वर्ड फॉर एग्जांपल, अब असल जो उसका जो खूबसूरती है, असल जो डेप्थ है, उर्दू जस्टिस नहीं करती उसके साथ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उर्दू में एग्जिस्ट नहीं करती, काफ़ी ऐसे वर्ड्स, एम्पैथी का वर्ड जो है, एम्पैथी कितना बड़ा वर्ड है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना एम्पैथी। ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें। ग्रेटिट्यूड नहीं होता एम्पैथी। ग्रेटिट्यूड शुक्र हाँ करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये भी हाँ नहीं, एम्पैथी है शुक्र किसी तो भी एग्जिस्ट चीज़ को करता है ना महसूस वर्ड। करना और वो उसके दर्द को महसूस करना उस तक। हाँ ठीक है, हमदर्दी का जो वर्ड है ना उर्दू में, हमदर्द, इंग्लिश में होता है सिंपथी। इंग्लिश में एक और, इंग्लिश जार्गन में एक और वर्ड एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी को भी हम हमदर्दी कहते हैं। एम्पैथी का जो वर्ड है ना उर्दू डिक्शन में, वो उर्दू डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। सही। तो उर्दू जुबान ऑफ कोर्स सोच तब्दील कर देती है आपकी, मतलब उसको भी मगर हमदर्दी कहेंगे, दोनों को हमदर्दी हम कहें। हालांकि हमदर्दी नहीं है ना, कहते तो हम हाँ। वही हैं, हालांकि हमदर्दी नहीं है एम्पैथी। एम्पैथी इज बियॉन्ड हमदर्दी, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि अब उर्दू जुबान में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जस्टिस नहीं करती। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अरबी सीखें, उर्दू भी सीखें ऑफ कोर्स, पहले अरबी सीखें उसके बाद उर्दू सीखें, क्योंकि फिर असल आपको असल जो है ना वो रिफ्लेक्ट होगा जब आप उर्दू का कोई शेर पढ़ेंगे, जब आप फिर रहम का वर्ड पढ़ेंगे या कोई और वर्ड पढ़ेंगे, फिर आपको असल से जोड़ेगा वो पर्टिकुलर आपका जो नॉलेज सेट है। सो या अरबी सीखें। बेहतरीन। तो पोइट्री भी आ जाए। हाँ जी। आपका फेवरेट शायर कौन है? इकबाल। कहाँ से आपने पोइट्री स्टार्ट की? पोइट्री मैंने स्टार्ट की थी बचपन से। मेरी आपका तोहफा रह गया मेरे मेरे मैं अक्सर जब भी मैं जाता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ लोगों के लिए, और मैंने 3-4 मरतबा पहले भी कहा है लोगों को कैमरे पे कि आपका तोहफा रह गया, लेकिन आपका वाकई में तोहफा रह गया। मेरी दादी हैं शहनाज अख्तर निगार साहिबा, शायरा है। वो शायर है। तो बचपन से ही खून में ही शायरी है, खून में ही कह लें कि ये जो सोचने का, जो दुनिया को देखने का जाविया जो है, ये तरतीब है, ये मेरी खून में ही है। तो इकबाल क्यों? इकबाल तो बहुत एक नज़रियाती बंदा भी था, लेकिन कहें कि एक ही साइड का था, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके भी उसने शायरी की है। उसने सिर्फ वो इश्क और मोहब्बत के ऊपर नहीं रहा, हालांकि इसके बाद भी बहुत से शायर हैं जो आज हम सिलेबस के अंदर भी पढ़ते हैं, उर्दू के अंदर भी हैं। आपको मैं कोई हदीस सुनाऊँ ना, और फिर आपको इकबाल का उस पर शेर सुनाऊँ, तो वो शेर से आपका ट्रेजेक्ट्री तब्दील हो जाएगी। वही उर्दू की खूबसूरती पे बात करें ना, उर्दू की खूबसूरती है। जी जी ज़रूर। इकबाल का कोई शेर पढ़ेंगे ना आप कहेंगे कि यार इसने किस तरीके से, कहाँ से जाके किधर से सोच ली इसने ये वाली बात। फॉर एग्जाम्पल इकबाल का एक शेर है कि शायद वर्ड्स आगे पीछे, शायद कि हो ज़मीं ये किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। इसको थोड़ा करें एक्सप्लेन। अप टू द फेस कि ऐसा लगता है कि यार ये कोई गरीबी गुर्बत की बात करें या सक्सेस की बात करें, कि जो मेरे लिए सक्सेस है वो किसी का स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो कि अच्छा तरीका है देखने का शेर का। हालांकि प्योरली उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया ज़मीन आसमान, ज़मीन और आसमान, ठीक है। अब
ज़मीने का प्लूरल कॉन्सेप्ट ऑफ ज़मीन जो हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की थी ना, अर्थ की, यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं वो कि शायद कि हो ज़मीन ये किसी और जहाँ की, तो जिसको समझता है फलक अपनी जगह। जो मैंने फलक को देखा वो मुझे लग रहा है कि स्काई इज़ द लिमिट, मगर क्या पता वो किसी जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स में ज़मीन हो और कोई ज़मीन हो। सही है। अब यहाँ पे कुरान पाक क्या कहते हैं हमें कि जिस तरह से 7 आसमानें हैं उसी तरह 7 ज़मीनें भी हैं। ऐसे ही है, कुरान के अंदर है ये। अभी कहाँ पे दूसरी ज़मीन, मुझे ये क्या बात हो रही है ये ज़मीनों की? रियलिटी में हमें भी नज़र नहीं आती, हमें नहीं पता, लेकिन कुरान के अंदर ये है और वहीं से शेर उठा के इकबाल ने कहा है। हाँ, इस पे खैर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, किसी दिन इंशाल्लाह बैठेंगे तो करेंगे। लेकिन आसमान है, ज़मीनें है, आसमान है, पानी है, फिर ज़मीनें है, जिस तरीके से यहाँ पे आसमान है, पानी है, ज़मीन है, आसमान, पानी, ज़मीन करते 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 7 आसमान है, इस तरह से। ठीक है, दिस इज़ द जियोमेट्री ऑफ द। तो जब इकबाल का ये शेर पढ़ा मैंने कहा यार ये ज़मीन कहाँ से, एक ज़मीन, ये तो एक ज़मीन की बात हो रही है, 10 की क्या मामला खोल दिए 7 इकबाल। ज़मीनें। सो कुरान पाक की तालीमात के ऊपर इकबाल ने शायरी वो भी उर्दू में प्रेजेंट किया इस तरह, उर्दू और फारसी में। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर एनी एंड एवरी किड, एनी एंड एवरी ह्यूमन बीइंग,